संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर नवयुग मार्केट। रंजीत राजू जी, रण संग्राम बीत चुका है, मैदान में सब योद्धा उतर चुके हैं चुनावी मैदान में। ये बताइए कि जो कांग्रेस से, सपा से, बसपा से और आपके जो है रालोद गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हैं, तो आप अपनी टक्कर किससे मान रहे हैं और आपके प्रत्याशी की जीत का आधार क्या होगा? देखिए, इस समय चुनाव का उत्तर प्रदेश में जो प्रथम चरण है वो अपने अंतिम दौर की तरफ है। 10 फरवरी को पूरे इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मतदान होना है। और यदि आप वर्तमान स्थिति में देखें तो जो सत्ताधारी दल है उसकी घबराहट और उसकी बौखलाहट और अपने अंदर अविश्वास इस बात से प्रकट होता है कि आज देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, कोई ऐसा नहीं बचा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर ना उतर आया हो। जबकि दूसरे दलों में इस तरीके की स्थिति नहीं है, वो अपने चुनाव अपनी योजनाओं के आधार पर लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो सारे उनको ये, क्योंकि उन्होंने कोई कार्य विकास का नहीं किया, केवल और केवल झूठे वादे, झूठे नारे, झूठे दिलासाएं वो देते रहे और जिसका की प्रभाव यह है कि आज उनको मजबूरी में सड़कों पर उतरना पड़ा है। किसानों की उन्होंने 1 साल तक उपेक्षा की और उपेक्षा का परिणाम यह है कि आज गृह मंत्री को अपने सांसद के यहाँ दिल्ली में मीटिंग बुलाकर एक विशेष जाति के लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करना पड़ रहा है और एक धर्म के आधार पर पूरा वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। कभी कहीं पलायन की बात करने लगते हैं, कभी दंगों की बात करने लगते हैं और इतने उलझुल बयान दे रहे हैं जिससे कि ये पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निश्चित रूप से उनकी हार का परचम यहाँ लहराया जाएगा और अब की बार सत्ता का परिवर्तन निश्चित है। अब रही बात हमारी पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी जिसने 32 साल से तो प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, तो जो भी चाहे आरोप भाजपा लगाए, चाहे आरोप सपा लगाए और चाहे बसपा लगाए, ये सारे आरोप एक दूसरे के प्रति लगा रहे हैं। कांग्रेस का एजेंडा हमेशा विकास का रहा है, कांग्रेस का एजेंडा हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव का रहा है, कांग्रेस का एजेंडा हमेशा भाईचारे का रहा है और आज भी कांग्रेस का वही एजेंडा है। हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव है और जो इस समय प्रदेश का चुनाव का नेतृत्व कर रही है उत्तर प्रदेश में, दीदी प्रियंका, हमारी जो युवा नेत्री है प्रियंका गांधी, उन्होंने जो नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका बहुत बड़ा प्रभाव नजर आ रहा है। उन्होंने घोषणा की कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे, 40% महिलाओं को टिकट दिए हैं और हर जगह हमारी महिला प्रत्याशी, हर जिले में हमारी महिला प्रत्याशी इस समय चुनाव लड़ रही हैं। अब गाजियाबाद पर यदि आ जाएं तो गाजियाबाद में विशेष रूप से मुरादनगर से हमारा जीत का परचम पहले नंबर पर लहराया जाएगा, जहां विजेंद्र यादव एक बहुत कर्मठ और युवा हमारा जो एक कार्यकर्ता है जिसको जिला अध्यक्ष का भी पद दिया हुआ है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और इस सीट पर विशेष रूप से जो सामने प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से 6 बार से उन पर सत्ता रही, प्रदेश में मंत्री में मंडल में भी रहे और पिछली बार नहीं, अब की बार वो विधायक हैं उसी परिवार से, लेकिन उसी परिवार का बार बार होने के बाद फिर वो मौका मांगते हैं। तो निश्चित रूप से समझ लीजिए यदि किसी ने काम किया होता है तो उसका काम बोलता है, ना कि उसको जाना पड़ता है कि मुझे एक बार मौका। गठबंधन के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? गठबंधन का जहां तक बात है तो गठबंधन का जो प्रत्याशी है इस मुरादनगर सीट पर, वो प्रत्याशी मैं उसको व्यवसायिक राजनीतिक कह दूं तो कोई उसमें कोई संकोच नहीं मुझे। वो व्यवसायिक राजनीतिक है और वो अपनी दूसरी पीढ़ी से पहले से, यानी 10वां चुनाव है
इसमें से वो 6 बार पहले चुनाव हार चुके हैं और 7 चुनाव हारेंगे। 3 बार जीते हैं, तो लेकिन तीनों बार अलग अलग दल से, कभी चरखे से, कभी कांग्रेस से, कभी सपा से, और अब की बार वो नल पर है। तो जिसका कि कोई दीन ईमान ना हो, हर बार केवल चुनाव लड़ने के लिए जो आदमी पार्टी बदल दे, उसका तो ना चरित्र है और ना कोई उसका कोई आपस की, क्योंकि उनका केवल व्यवसाय करते हैं, राजनीति का व्यवसाय। तो उनसे भी कहीं कहीं स्थिति, क्योंकि ये सपा के तो वो कैंडिडेट और उनको निशान मिल रहा है गठबंधन का, यानी लोकदल का, तो निश्चित रूप से यहाँ उनकी हार इस बार निश्चित है। यहाँ से विजेंद्र यादव कांग्रेस के विधायक होंगे। और यदि नगर सीट पर आप देखें तो नगर सीट पर एक तरफ वर्तमान मंत्री हैं, दूसरी तरफ उसी दल के पार्टी छोड़कर लड़ने वाला कैंडिडेट है, जिन्होंने एन चुनाव के समय बसपा का उन्होंने सिंबल लिया और वो मैदान में है। गठबंधन ने भी बिल्कुल चेहरा जो दिया है, उसका ना तो कोई, जिस समाज से वो आते हैं उस समाज में कोई पहचान नहीं है, ना ही गठबंधन का कोई उस तरह का उनको समर्थन मिल रहा है। हमारा जो उम्मीदवार है, नौजवान उम्मीदवार, उनके पिता गाजियाबाद से विधायक भी रहे, गाजियाबाद में चेयरमैन भी रहे और गाजियाबाद के सांसद भी रहे, जिन्होंने एक नालियों का, खरंजों का, गली गली का विकास किया। उन्होंने यहाँ एक निर्माण कार्य किया, गाजियाबाद को एक योजना दी। वो सुरेंद्र प्रकाश गोयल, स्वर्गीय सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी, जिन्होंने गाजियाबाद में पहचान बनाई। उनका पुत्र सुशांत गोयल गाजियाबाद की सीट पर है और सीधी टक्कर दे रहा है वर्तमान मंत्री को। निश्चित रूप से इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भरपूर समर्थन अल्पसंख्यक लोगों का कैला भट्टा से, और विजयनगर जितना भी आपका NH 24 के उधर वाला क्षेत्र है, जहां पिछड़े और गरीब और छोटे तबके के काफी लोग रहते हैं, उस सारे एरिया का क्रॉसिंग रिपब्लिक का भरपूर समर्थन सुशांत गोयल को मिल रहा है और सुशांत गोयल निश्चित रूप से अपनी जीत इस समय दर्ज करेंगे। और जहां तक हमारी सीट है साहिबाबाद सीट पर भी हमारे जहां 2 पुराने दिग्गज दोनों पहले विधायक रह चुके हैं, जो लड़ रहे हैं बसपा से भी, इस समय जो गठबंधन से है वो एक बार विधायक रह चुके हैं, पहले बसपा से रहे थे। जो इस समय एक भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, वो भी इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं। तो जिनको इतना काम करने का मौका मिला और वो काम नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ असंतोष है। और हमारा जो कैंडिडेट है वो महिला संगीता त्यागी, उनके पति जो कि टीवी पर बहस करते हुए उनको हार्ट अटैक हुआ था, गलत तरीके से सांप्रदायिक उन पर आरोप लगा, जिस समय आक्षेप लगा था जातिगत, उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो बहस कर रहे थे सब उनको हार्ट अटैक आया, राजीव त्यागी जी को। तो एक तरह से इस बार साहिबाबाद की जनता अपनी संगीता त्यागी के माध्यम से राजीव त्यागी जी को अपनी श्रद्धांजलि करेगी, ऐसा मेरा निश्चित रूप से विश्वास है। और यही स्थिति हमारी लौनी और मोदी नगर की स्थिति पर है। निश्चित रूप से कांग्रेस जीत दर्ज करेगी और 5 विधानसभाओं में कांग्रेस का परचम लहराएगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।